मेरी मम्मी ने बोला डॉक्टर को बुला, उसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं काउंटर पर गया, मैंने उन मैडम को पूछा, मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? उसने बोला डिलीवरी करवा। मैंने कहा और डॉक्टर कहाँ है? उसने बोला वो भी डिलीवरी करवा। मैंने कहा जो तुम्हारे पास इमरजेंसी केस आते हैं, मैंने कहा वो उसका क्या करते हो आप? मैंने कहा कोई तो डॉक्टर होगा। उसका वो मेरे पे भी चिल्लाने लगी, बोलते अपना काम करो तुम। मैं तो मैं जब मैं घर आई तो तय ठीक ठाक था, तय दिक्कत नहीं थे, कुछ और था और बोले कि तुम जयकर आपको आवाज से तुम जाओ अब यार, तुम हमारे धन रह गए भीतर भैया जुमान। ये डॉक्टर रात को नहीं आते हैं, डॉक्टर सुबह ही मिलेंगे। तो हमने लोगों ने कहा कि मौके में उस व्यक्ति को बुलाया जाए। किस कंडीशन में उस व्यक्ति ने इस बात को बोला, क्या पता डॉक्टर ने उसे कहा हो कि मुझे रात को ना बुलाया जाए। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम हैं सेमवासर गांव में। बहन रवीना कठैत, जिनकी पिलखी स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में मृत्यु हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियों की वजह से जिनकी डेथ हुई थी। अभी हम उनके घर पे आ रखे हैं। उनके घर पे पूरे गांव में दुख का माहौल है। बाकी हमारे साथ हैं उनके हस्बैंड, जो कि अपनी बातों को, क्या कुछ उनके साथ वहाँ घटना हुई, वो अपनी बातों को आपके समक्ष रखेंगे। जब हम यहाँ से निकले तो हम 4 बजे बिलेश्वर पहुँचे, 5 बजे तक बिलेश्वर पहुँचे। तो वहाँ हमने अंदर गए थे हम, तो वहाँ से एक आदमी निकला, उसने बोला पहला डिलीवरी। हमने बोला हाँ। उसने बोला आगे दिखाओ। फिर हम वहाँ से तुरंत निकल गए। हम पिलकी पहुँचे तो हम पिलकी पहुँचे तो मैडम लोगों ने उसको चेक किया। उसने बोला कि अभी टाइम है। उसने बोला कि इसका सांस फूल रहा है, इसको आगे दिखाओ, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर बताएगा आगे दिखाने की क्या करना है। उतनी देर में उसने बोला इसको तब तक इधर उधर चलाओ, डिलीवरी का टाइम था, इधर उधर चलाओ। फिर हमने उसको इधर उधर चलाया, उसको बहुत दर्द हुआ बाहर। तो मैंने डॉक्टर को बोला मैडम इसको देख लो, इसको दर्द हो रहा है। उसने बोला कि हमें पता है कि कब देखना है, क्या देखना है। तो उसके बाद कोई लेडीज़ आई पिलखी की, जो वहाँ डिलीवरी करवाती है, वो आई। उसने उसको तुरंत लेके अंदर गई, तुरंत अंदर लेके गई तो हमको बाहर कर दिया और तुरंत उसका डिलीवरी हो गया। तो मैं फिर बच्चे के कपड़े लेने के चले गया, उन्होंने मेरे को कपड़े लेने भेजा। तो बच्चे का मतलब बच्चा नॉर्मल हो गया, एकदम ठीक थी। तो उन्होंने उसको वो दूसरे उसमें भेज दिया, डिलीवरी होके दूसरे उसमें शिफ्ट करते हैं रूम में। तो मेरे पास मेरी वाइफ ने खुद बताया कि डॉक्टर ने बोला कि कैसी लड़की है तू, जिसने थोड़ा भी आवाज़ नहीं किया, एकदम बच्चा नॉर्मल हो गया। और टाँके भी उतने नहीं आए थे जितने नॉर्मल में आते हैं, बहुत कम टाँके आए थे। उसने मेरे पास खुद बताया। तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ में थी। मेरी वाइफ ने बोला मम्मी को कि आप घर जाओ, हमारी भैंस अंदर ही है, आप घर चले जाओ, कुछ दिक्कत नहीं है। तो मेरी दीदी का फ़ोन आया था, मेरी दीदी ने बोला कि मैं आती हूँ वहाँ। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप घर चले जाओ, मम्मी को बोला कि आप घर चले जाओ, दीदी आ रही है यहाँ, आप क्या करोगे यहाँ। फिर दीदी आई तो उसके बाद उसकी तबीयत मतलब पहले वो ठीक थी, एकदम नॉर्मल थी, हंस हंस के बात कर रही थी, पूरा सब कुछ ठीक था। उसके बाद 3:30 बजे से उसका मतलब खांसी हो रही थी उसको, तो उसका मतलब सांस वगैरह थोड़ा रुकने लगा। मैंने डॉक्टर को बुलाया तो एक सरदार था, एक उनके साथ दूसरा था, लंबा लंबा पतला पर, नाम तो मेरे को मालूम नहीं है किसी का भी उधर। तो वो दोनों मैंने जितनी बार बुलाया उतनी बार आया। उन्होंने उसको वो दिया, भाप दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इसको नमक पानी का गरारा कराओ। वो बहुत बार उन्होंने भाप दिया उसको मतलब राहत नहीं मिल रही थी। तो हमको भी लगा कि कुछ होगा, तो राहत तो नहीं मिल रही थी, पर उनको मैंने जितनी बार बुलाया उतनी बार आए। उसके बाद हम उधर ही बैठे थे। तो 9 बजे कोई मोटा मोटा आया उधर, डॉक्टर है शायद वो भी। तो 9 बजे रात को उसने बोला कि तुमको शर्म नहीं है कि इधर से चले जाओ अभी। देख रहे हैं। फिर हम दूसरे बाजू में गए, वहाँ पूरा खुला है। फिर हम वहाँ से दूसरी जगह चले गए जहाँ डिलीवरी दिखाते हैं, डिलीवरी उसके बाद होती है। वहाँ डिलीवरी के लिए दूसरे उसमें रूम में लेकर जाना पड़ता है। हम 2 लड़के थे, एक पोखर का था, एक मैं था। तो उसके बाद वहाँ 11:30 बजे तक एक केस आया। तो उसने शायद ड्रिंक कर रखी थी, पेशेंट था वो। तो वो बहुत दर्द से चिल्ला रहा था। 11:30 बजे तक डॉक्टर सभी वहीं थे। हमने देखा वो ठीक होने के बाद में हम दूसरी जगह चले गए। हमने बोला यहाँ वो लेडीज़ आएंगी डिलीवरी वाले, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर हम दूसरी जगह चले गए सोने। फिर मेरे को 1:30 बजे फ़ोन आया मेरी बहन का फ़ोन आया। तो उसकी तबीयत, उसने मेरे को बुलाया, मैं उधर गया। उसने बोला कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, डॉक्टर को बुला। तो मैं अंदर गया तो मैंने उसको पूछा, उसकी बहुत कंडीशन ख़राब थी। तो मैं जब हम वहाँ 9 बजे बैठ रखे थे, उस टाइम मेरे पास वही मोटा आदमी आया। उसने बोला अगर कोई दिक्कत होगी तो 1 नंबर रूम पे आना, मैं वहीं हूँ।
तो मैं 1 नंबर रूम पे गया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, उसने आवाज़ दिया। मैंने कहा सर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक बार उसको देख लो। मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? उसने बोला डॉक्टर यहाँ नहीं है, डॉक्टर आएगा 9 बजे। मैंने कहा सर आप तो देख लो एक बार। उसने बोला भाई मैं क्या देखूँ, डॉक्टर आएगा ना। फिर मैं वापस आ गया, उसके 4 बजे और कंडीशन ख़राब हो गई। उसके बाद फिर गया मैं, उसने फिर वैसे ही बोला, दरवाजे तक नहीं खोला उसने बोला मैं क्या देखूं, डॉक्टर आएगा भाई, अभी नहीं हो सकता कुछ भी। उसने ऐसा बोला हमको। फिर 6:30 बजे से मैं गाड़ी का पता करने लगा। फिर मैं 2-4 जगह फ़ोन किया तो सबकी गाड़ी बुकिंग में थी। फिर हमारी गाड़ी बुकिंग के लिए तैयार हो गई थी। उसके बाद 9 बजे तक ये सभी लोग पहुँच गए। तो एक बुज़ुर्ग आदमी है कोई वहाँ, तो वो जब इन पर चिल्लाने लगा तब इन्होंने उसको वहाँ से, जहाँ डिलीवरी वाले को रखते हैं, डिलीवरी होने के बाद वहाँ से लेके आए दूसरे उसमें रूम में अंदर। वहाँ उन्होंने उसको ऑक्सीजन दिया, उसकी पीठ में थपथपाया, पीठ थपथपाया तो बोले तो उसको थोड़ा आराम लग रहा था, क्योंकि वो बोल रही थी मेरा पीठ थपथपाओ। डॉक्टर फिर वो नॉर्मल हो गई थी। नॉर्मल होने के बाद फिर उसके बाद मैंने जब इनको बोला तो इन्होंने मना किया था, बोला कि भाई आपको लिख के देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। इन्होंने मेरे को ऐसा बोला था। मैंने कहा भाई मैं यहाँ नहीं रखूँगा, मैं देहरादून लेके जा रहा हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है आप लेके जाते हो पक्का? मैंने कहा हाँ मैं लेके जा रहा हूँ। उन्होंने बोला ठीक है लेके जाना है तो हमारी गाड़ी में लेके जाओ, हम गाड़ी बुलाते हैं। इन्होंने गाड़ी बुलाया तो उसमें ऑक्सीजन वगैरह भी नहीं था। उन्होंने बाद में ऑक्सीजन वगैरह लगाया, क्या लगाया। उसके बाद हमारी गाड़ी आने वाली थी, तो मैंने बोला हमारी गाड़ी आ गई घनसाली। उन्होंने बोला नहीं यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते, लेके जाना, जल्दी लेके जाओ उसको, इतना टाइम नहीं है। तो इन्होंने तुरंत उसको रेफ़र किया, हमको रुकने भी नहीं दिया। मेरी माँ पहुँचने वाली थी, मेरी माँ घर गई थी, मेरी माँ घनसाली पहुँच गई थी। इन्होंने हमको रुकने नहीं दिया, इन्होंने हमको जल्दीबाजी में जल्दी भगा दिया। तो हम वही करेंगे जो डॉक्टर बोलेगा। हम इतने डर गए थे, इन्होंने हमको जल्दी गाड़ी में बिठाया, मेरी बहन को, मेरे को, मेरी बीवी को हमको तुरंत भेज दिया। फिर उतनी देर में मेरी मम्मी लोग भी पहुँच गए थे। फिर वो गाड़ी में उसको कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर दूसरे रास्ते में जब वहाँ से श्रीनगर से दूसरी गाड़ी आती है तो उसमें बिठाने के लिए हमको उसको आधा घंटा बोलना पड़ा, उठ यार उठ। हम उसको गोदी में भी नहीं उठा सकते थे क्योंकि उसके टाँके पड़े थे, डॉक्टर ने मना किया था कि उसको उठाना नहीं है। तो उसने आधा घंटे से हम बोले थे उठ, उठ ही नहीं पाई, इतनी कंडीशन ख़राब थी उसकी। उसके बाद मुश्किल से उसको आधा घंटे बाद ऐसी गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया आधे रास्ते में। उसके बाद वो गाड़ी में जब उसको रखा तो उसको थोड़ा देर आराम मिला। तो जब हम श्रीनगर पहुँचे, इन्होंने कुछ भी ऑक्सीजन नहीं दिया। जब रास्ते में भी उतारा था कुछ भी ऑक्सीजन नहीं था, खाली गाड़ी में लगाया था। वहाँ उतारा तो उन्होंने व्हील चेयर पर, मेरे साथ भी कोई नहीं था, एक ड्राइवर था, उसने बोला आगे आओ, मेरे पीछे आओ, मैं बताता हूँ कहाँ लेके जाना है। हमें उसके पीछे लेके गए व्हील चेयर पे। उसके बाद हम ऊपर गए। ऊपर उन्होंने काउंटर के पास ही है जहाँ डिलीवरी होते हैं, डिलीवरी के अंदर डिलीवरी करवाते हैं। उन्होंने हमसे लिया और सीधा अंदर ले गए, हमको बाहर कर दिया, मेरी मम्मी को और मेरे को बाहर कर दिया। उसके बाद वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। उसके थोड़ा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी मम्मी ने मेरे को बुलाया, मेरी मम्मी ने बोला डॉक्टर को बुला, उसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं काउंटर पर गया, मैंने उन मैडम को पूछा, मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? उसने बोला डिलीवरी करवा। मैंने कहा और डॉक्टर कहाँ है? उसने बोला वो भी डिलीवरी करवा। मैंने कहा जो तुम्हारे पास इमरजेंसी केस आते हैं, मैंने कहा वो उसका क्या करते हो आप? मैंने कहा कोई तो डॉक्टर होगा। उसके बाद वो मेरे पे भी चिल्लाने लगी, बोलती अपना काम करो तुम। उसके बाद मैं साइड हुआ। उसके बाद जैसे डॉक्टर आया तो वो भी चिल्लाने लगे, तो काउंटर वगैरह से सब भागे, अंदर सब भागे। तो उसके बाद डॉक्टर आया बाहर। तो डॉक्टर आधे घंटे बाद हमको बोलते हैं इसका तो कुछ नहीं चल रहा है वगैरह, ये हार्ट बीट तो कुछ नहीं है इसका। तो एक मैडम आई बाहर से, अंदर से बाहर। मैंने उसको पूछा, उसने कुछ भी नहीं, मेरे को इग्नोर किया। उसने हाँ ना कुछ नहीं बोला, अपने रास्ते चली गई। मैंने बोला मैडम कैसी कंडीशन है उसकी? उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे को अंदर बुलाया, अंदर गया तो उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसकी डेथ हो गई थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया। फिर मेरी मम्मी ने बोला देखो इसको कैसी है, थोड़ा गर्म लग रही है, अभी नहीं मरी है, देखो उसको। उन्होंने बोला माँ जी मर गए। फिर उन्होंने बोला यहाँ डिलीवरी वाले आएंगे, इसको हटाओ जल्दी से जल्दी यहाँ से, यहाँ डिलीवरी वाले आएंगे। इतनी बात। तो जब उनकी डेथ हो गई थी तो उन्हें मोर्चरी में नहीं लेके? नहीं, मोर्चरी में नहीं लेके गए। हम नीचे उसको 12:30-1 बजे कर में लाए नीचे। उन्होंने बोला यहाँ डिलीवरी वाले आएंगे, इसको हटा दो जल्दी से। फिर हमने उसको, उन्होंने बोला कि नीचे रख दो। वहाँ नीचे आए तो वहाँ ऐसे स्टोर टाइप का था, वहाँ मतलब वेस्टेज सामान था उधर, तो वहाँ उन्होंने रखवाया। तो मोर्चरी के लिए 4:30-5 बजे तक
साढ़े 5 बजे तक मोर्चरी मिला हमको, उससे पहले नहीं मिला मोर्चरी। अभी हमारे साथ हैं मृतिका बहन, रवीना कठैत की सासू जी, मेरी मौसी जी। वैसे इस दुख की घड़ी में इनसे पूछना तो खैर ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरह से बहन रवीना के साथ ये घटना घटी है, मौसी जी आप बताएंगे लोगों को कि क्या कुछ आपके साथ हुआ, किस तरह से ये घटना घटी, क्योंकि आप भी वहीं उनके साथ ही थे। बाबा जी परसा हुए मैं तक थाई मैं बोली कि तुम जरा पहले ही देखा तो उन्होंने बोली कि चला भाई कि मैडम होनी थी कि मैडम आए थे कि मैडम ने तुरंत भीतर बुलाए जब मैं बहर आया तब तक बच्चा हुई थे नॉर्मल बच्चा हुई तब तो तक कपड़ों तय लगाए मैंने लाड़का बोली कपड़ों तय जब बाबा कपड़ा लियो बच्चा नॉर्मल होएगी ठीक ठाक था हमारी बहुत ठीक था हमारी बहू जब तक छिले थोड़ा टाँक मारे वाला तो तभी हमारी बहुत ठीक थे फिर है का ये कमरा में शिफ्ट करी तो तय भी 3 महीने थे बोली कि तुम घर जाओ हमारा दान छ घर तुम घर जाओ तो तय भी ठीक था तो मैं लड़का ने बोली कि जब अब लगे कि तो घर जा तो मैं घर आई तो तय के बाद मेरा ये फोन करे सवेरों को ये 8 बजे करी फोन में 8 बजे तब गाड़ी बुकिंग करी तब घबटिया मुंद गई तब आके ये ब्याह जा ब्याह घनसाल देता रहे तब फिर निकली था तो निकल आई तब जब मैं आता 8 में फिर गाड़ी मिली तब 3 गाड़ी पर मैं शिफ्ट करी तो जही गाड़ी पर मेरी बहू थी 3 गाड़ी पर मैं तब बैठी तय में मेरी बहू सजोन पर थी फिर तब गाड़ी पर दिक्कत होने रही हमसे बस ये मैं और कुछ नहीं जान में और ये मैं तो जब मैं घर आई तो तय ठीक ठाक था तय दिक्कत नहीं थी कुछ और था और बोले कि तुम जय कर आन से तुम जाओ अब यार तुम हमारे धन रह गए भीतर भाई ये जुमान बस ये थी ना मैंने कुछ तक और बोले ना मैंने कुछ निकाल मैं ये जुमान मेरे साथ यहाँ पर बहन रवीना के भाई हैं जो कि कल पिलखी हॉस्पिटल में गए थे जांच पड़ताल करने के लिए। तो क्या कुछ उन्होंने वहाँ डॉक्टरों से बातें की, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया, आइए जानते हैं उनके भाई लोगों से। हम लोग गांव के लोग जब वहाँ कल पिलखी अस्पताल में गए थे तो वहाँ काफ़ी जनप्रतिनिधि धरने पर बैठे हुए थे। हम लोगों ने जब डॉक्टरों से बात करी तो डॉक्टर को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। बार बार डॉक्टर इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे थे उनकी कोई लापरवाही नहीं है और वो हम लोगों को ये कह रहे थे कि रवीना की जो माताजी हैं उन्होंने पहले ही से बता दिया था कि उनकी कोई सर्जरी हुई है और रवीना ने उनकी माताजी को नहीं बता रखा था। तो इस बारे में बिल्कुल झूठ है क्योंकि जब हमने गांव में आके पता करा, सब कुछ पता करा, तो दादी जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो श्याम विजय जी को थोड़ा शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो अपने मामले को दबाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वहाँ जो उनके डॉक्टर हमको जो मिले उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उनको जब हमने कहा कि रात को किसी ने नहीं देखा है और आप हमें ये बता दीजिए, जब वो व्यक्ति 2 बजे से लेके 4 बजे तक बार बार अपील कर रहा था कि कोई डॉक्टर इसको देख ले, कोई डॉक्टर इसको देख ले, तो डॉक्टर का कहना था कि नहीं हम लोग गए थे। तो हमने जब वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करी और देखा सीसीटीवी फुटेज में तो 2 से 4 बजे तक कोई भी डॉक्टर, जिम्मेदार पद का कोई अधिकारी वहाँ नहीं गया। और उसके बाद हमको ये पता चला कि उन्होंने रात भर उसे दो बार न्यूमेलाइजेशन कराया और ऑक्सीजन सिलेंडर की उसकी कोई व्यवस्था नहीं करी। जब कंडीशन क्रिटिकल हो गई, उनके हाथ से बाहर चली गई, तो उन्होंने सुबह उसको श्रीनगर बेस हॉस्पिटल के रेफर कर दिया, जिस एम्बुलेंस में उसको भेजा गया। उसके बाद जब वो इनका कुछ नियम है कि एम्बुलेंस चेंज हो जाती है, तो जब उसे दूसरी एम्बुलेंस में भी रखा गया तो भी उसमें जो जितना भी प्रोसीजर हुआ आधे घंटे में वो लड़की दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट की गई, तो उसमें भी कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के उसे शिफ्ट नहीं किया गया। बार बार डॉक्टरों का ये कहना कि हमने कोई लापरवाही नहीं करी, उनकी बातों से साफ झलकता है कि वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाह रहे हैं। और वो बिल्कुल साबित होता है कि जब हमने उनको ये कहा कि रात को जो व्यक्ति था और जिसने मृतिका के पति को ये कह के टाल दिया कि डॉक्टर रात को नहीं आते हैं, डॉक्टर सुबह मिलेंगे, तो हमने लोगों ने कहा कि मौके में उस व्यक्ति को बुलाया जाए। किस कंडीशन में उस व्यक्ति ने इस बात को बोला, क्या पता डॉक्टर ने उसे कहा हो कि मुझे रात को ना बुलाया जाए।
लेकिन वो ये कहने लग गए हम पे उसका फ़ोन नंबर नहीं है, अब हम उसे कॉल करते हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग जब वहाँ धरने पे बैठ गए तो उन्होंने उसको चुपचाप से कॉल करा, तो उसका नंबर उन्होंने बाद में स्विच ऑफ बताया, कहा आज रविवार है, उस आदमी से बात नहीं हो सकती। इस तरीके से वो हम लोगों को गुमराह कर रहे थे। बार बार वो हमको अपने रजिस्टरों को दिखा रहे थे और कह रहे थे हम इतनी सारी डिलीवरी कराते हैं, लेकिन वो हमको रेफर रजिस्टर नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि वहाँ कितने लोग रेफर हो रहे थे। क्योंकि हम 1-2 दिन से जब वहाँ लगातार जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं और रात को लगातार लोगों को रेफर कर रहे हैं। उसको रेफर सेंटर बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जो वो लड़की जिसका वो वीडियो बाद में वायरल हुआ है, उसमें ये दिखाया जा रहा है उसकी डिलीवरी के बाद उन्होंने जब उसे पूरी रात ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाया और सुबह जब उन्होंने उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक लग रही है। लग ही नहीं रहा है कि कहीं से वो गुजर जाएगी। उसको बार बार किसी नर्सिंग स्टाफ का है कहना कि तुम्हारे स्टंट पड़े, तुम्हारे स्टंट पड़े, क्योंकि गाँव के बच्चे उनको पता ही नहीं, उनको जानकारी इतनी होती ही नहीं है कि वो बार बार कह रही है मैं गिरी थी, मेरी चोट लगी थी। वो बार बार कहना, उसको जबरदस्ती बयानबाजी करवाना, और उनको वीडियो बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी, क्योंकि वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए उसकी वीडियो बना रहे थे। लेकिन उस वीडियो से उस हॉस्पिटल की खुद की कमियां उजागर हो गई। हमारा एक अपील है हम लोगों की कि रवीना को न्याय मिलना चाहिए, और जो भी लोग, जो भी जितने भी अस्पताल के कर्मचारी उसमें दोषी हैं, उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सभी लोग यह चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, जिन भी डॉक्टरों की लापरवाही से हमारी बहन की जान गई है, उन पे सख्त से सख्त कार्यवाही हो और हमारी बहन रवीना कठैत को जल्द से जल्द न्याय मिले।